अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 7 कॉन्टेम्प्रेरी कन्फ्लिक्ट थीरी एंड न्यू मार्क्सिज़म, यानी कि दौरे हाज़िर की कन्फ्लिक्ट थीरी और न्यू मार्क्सिज़म को आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी कन्फ्लिक्ट थीरीज़ बिल्डिंग ऑन मार्क्सिस्ट फाउंडेशंस। मार्क्सिस्ट फाउंडेशन पे जो थीरीज़ बनी हैं ऑफ़र अ नाउंस्ड पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न सोशल डायनामिक्स। New Marxism represents a key development, adopting Marxist ideas to address current social, economic, and political conditions by integrating insights from cultural analysis, critical theory, and globalization studies. वो कहता है कि मार्क्सिज़म का जो कंसेप्ट आपको पहले भी हमने डिटेल से बहुत ज़्यादा बार हमने डिस्कस किया है मार्क्सिस्ट थीरी को। वो कहता है उसी थीरी के ऊपर बेस करते हुए हमने न्यू थीरीज़ बनाई हैं, क्योंकि आज की ज़रूरियात के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज में चेंज हो गई है। पूरी दुनिया आपस में ट्रेड कर रही है, अपने आइडियाज़ को, अपनी कल्चर्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हैं वो बदल चुकी हैं। इन कंट्रास्ट राल्फ डैहेंड्रोफ critiques classical Marxism by focusing on authority and social roles rather than economic class conflict in what he terms post-capitalist societies। वो जो ये राल्फ डैहेंड्रोफ है वो क्रिटिसाइज़ करता है मार्क्सिस्ट थीरी को, ये कहते हुए कि सिर्फ इकोनॉमिक क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, सोशल रोल्स होते हैं जो कि हर बंदे को रोल्स असाइन किए जाते हैं, उनको डिस्कस करता है। मीनवाइल सी राइट मिल्स कंसेप्ट ऑफ द पावर एलीट highlights how a small interconnected group of individuals yields disproportionate power, shaping societal outcomes and marginalizing broader democratic precipitation। सी राइट मिल जो है वो कहता है कि पावर एलीट जो है वो किस चीज़ को हाईलाइट करती है कि एक छोटा सा ग्रुप होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और क्या करते हैं, वो पावर को डिसअप्रोप्रिएटली शेप करते हैं, यानी कि उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास कम है। Together, these theories provide a comprehensive view of how power and conflict operate in contemporary societies। इससे हमें पता चलता है कि आज के दौर में पावर जो है और कन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से इस सोसाइटीज़ के अंदर चलते हैं, यानी कि सिर्फ मनी की बेस पे नहीं, बल्कि इसके अलावा भी पावर और फॉर्म्स में भी होती है। जिस बंदे को वो पावर मिल जाती है फिर वो बाकी ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। न्यू मार्क्सिज़म। New Marxism is a corpus of social theorizing derived from the works of Marx and Engels। मार्क्स और एंजल्स दोनों के वर्क्स को जो मिला के नई थीरी बनाई है जिसको हम न्यू मार्क्सिज़म कहते हैं। न्यू मार्क्सिज़म कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थियोराइजेशन कटिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स, यानी कि वो कहता है कि उसमें सिर्फ क्या था, मनी का था ना, कि पैसा जिस बंदे के पास है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है और वो गरीब होते जाते हैं और वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा वाइडर रेंज कंसेप्ट्स को ऐड किया है। गॉर्डन मार्शल डिफाइंस न्यू क्लासिसिज्म आ डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 2003। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में वो किस तरह से डिफ़ाइन करता है, अ टर्म लूजली अप्लाइड टू any social theory or psychological analysis which draws on the ideals of Karl Marx and Friedrich Engels। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के जो आइडियाज़ हैं उनका जब एनालिसिस करती है कोई सोशियोलॉजिकल थीरी या कोई सोशल जो एनालिसिस है, तो उसको हम बट अमेंड्स और एक्सटेंड्स दीज, या तो इनमें कोई तब्दीली करती है या इसमें कोई इजाफा करती है, यूजली बाय इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। दूसरी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस से भी कुछ आइडियाज़ लेके ऐड करते हैं। जैक्विस बिडिस्ट एंड सेथीस Kovlakis adds that new Marxism is more of a response to the crisis of Marxism। मार्क्सिज्म के जो क्राइसिस हैं उनको रिस्पॉन्स करना क्या है, न्यू मार्क्सिज्म है। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century and an effort by various groups, individuals engage in social theorization or reclassify and innovate within Marxist critical thinking as a challenge to Marxist orthodoxy।
मार्क्सिज़म के अंदर जो तब्दीलियाँ करनी थी बदलते हुए दौर के मुताबिक, कुछ इनोवेशंस लेके आनी थी, कुछ रीक्लासिफाई करना था। तो जो प्रॉब्लम्स मार्क्सिज़म को फेस करना पड़ रहे थे उनके हिसाब से तब्दीलियाँ करके जो एक कंसेप्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड न्यू मार्क्सिज़म। कुछ चीज़ें निकाल देनी है, कुछ ऐड कर देनी है, इस तरह से। न्यू मार्क्सिज्म इज़ अ कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच, एक मौजूदा सूरत हाल की एक अप्रोच है टू मार्क्सिस्ट थीरी, जो कि मार्क्सिस्ट थीरी पे अप्लाई की गई है, दैट सीक्स टू एड्रेस एंड अडेप्ट टू चेंजेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस सिंस कार्ल मार्क्स टाइम। कार्ल मार्क्स के टाइम के बाद कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में, उन कंडीशंस में। तो उस तब्दीलियों के बाद जो एक अप्रोच है उसको हम न्यू मार्क्सिज्म कहते हैं। इट बिल्ड्स ऑन मार्क्सिस्ट आइडियाज़ बट इनकॉर्पोरेट्स न्यू पर्सपेक्टिव्स। कार्ल मार्क्स के ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे बात करती है लेकिन न्यू पर्सपेक्टिव्स को भी ऐड करती है, इनसाइट्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, और दूसरे डिसिप्लिन्स जो हैं जैसे कि सोशियोलॉजी का हो गया और भी बहुत से डिसिप्लिन से व्यूज़ लेती है। की एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू मार्क्सिज्म इंक्लूड, न्यू मार्क्सिज्म के कौन से की एस्पेक्ट्स हैं? कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल एनालिसिस इन न्यू मार्क्सिस्ट थीरी। New Marxist scholars place significant emphasis on the role of culture and ideology. हमारी आइडियोलॉजी और कल्चर का क्या रोल है सोसाइटी में? इन द perpetuation and reinforcement of capitalist system, अमीरों का जो आमराना निज़ाम है उसके अंदर कौन सी reinforcements हैं? They argue that cultural institutions and ideological frameworks play a crucial role in maintaining and legitimizing social inequalities inherent in capitalist societies. वो कहते हैं कि सिर्फ ये अमीरों के दौलत की वजह से नहीं होता, हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो भी बड़ा हिस्सा डालती हैं कैपिटलिस्ट या जो सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको लेजिटिमाइज़ करने में। ठीक है, कल्चर नॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। अमीरों को और पावरफुल करने में हमारी इन वैल्यूज़ का, हमारे नॉर्म्स और ट्रेडिशंस का हाथ होता है। न्यू मार्क्सिस्ट रिवील द वे इन विच दीज सिस्टम्स आर नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकली इंट्रेंच्ड। वो कहता है लोगों को, गरीबों को जो दबाया जाता है वो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकली भी सप्रेस किया जाता है।